हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज मेड अप ऑफ। जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये किस चीज से मिलके बना हुआ है? डाइजेस्टिव टिश्यू से, रेस्पिरेटरी टिश्यू से, एक्सक्रीटरी टिश्यू से या लिम्फेटिक टिश्यू से मिलके बना होता है। तो बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट है इसमें हमारे पास द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। अगर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की बात करते हैं तो ये एक्चुअल में होता क्या है? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स ये एक ब्लाइंड एंडेड ट्यूब है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की बात करते हैं तो ये आपका एक ब्लाइंड एंडेड ट्यूब है। एंड ये आपका कहाँ पे है? ट्यूब लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ट्यूब लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। एंड ये आपकी प्रेजेंट कहाँ पे होती है? प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ जंक्शन मतलब जहां पे दो चीजें मिलती हैं। तो कौन सी दो चीजें यहाँ पे मिलती हैं? जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे मिलती है वहां पे एक आपका ट्यूब लाइक ये स्ट्रक्चर होता है। इंटेस्टाइन जहाँ पे होती है वहां पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वहां पे प्रेजेंट होता है। वहां पे उसी को हम क्या कहते हैं? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं टिश्यूज की कि कौन सा टिश्यू जो है वो इसको बनाता है, तो इसमें इसके अंदर जो टिश्यू जो इन्वॉल्व होता है, जो आपका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स को बनाता है, वो आपका इम्यून टिश्यू है। वो क्या है? इम्यून टिश्यूज हैं। ये इम्यून टिश्यूज क्या बनाते हैं? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बनाते हैं। वर्मी फॉर्म जो अपेंडिक्स है ये उसको बनाते हैं। और ये आपका जो गट रीजन है, जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का जो गट रीजन है, वहां पे भी आपके ये इम्यून टिश्यूज जो है प्रेजेंट होते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं? अगर इम्यून टिश्यूज हैं तो इम्यून टिश्यूज क्या होते हैं? लिम्फेटिक ओरिजिन होते हैं। इनका क्या होता है? लिम्फेटिक ओरिजिन होता है। तो इनको हम कहते हैं लिम्फेटिक टिश्यूज। इम्यून टिश्यूज को हम क्या कहते हैं? लिम्फेटिक टिश्यूज कहते हैं। तो यही हमारा आंसर भी है कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स को जो टिश्यूज बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? लिम्फेटिक टिश्यूज बनाते हैं, क्योंकि ये इम्यून टिश्यूज होते हैं। तो बाकी ऑप्शंस हमारी डाइजेस्टिव टिश्यूज आपके ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव टिश्यूज ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। रेस्पिरेटरी टिश्यूज इन्वॉल्व नहीं होते हैं इसके अंदर। एक्सक्रीटरी टिश्यू इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं इसमें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हमारा आ जाएगा वो है लिम्फेटिक टिश्यूज। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन डी, लिम्फेटिक टिश्यूज, जिनको हम इम्यून टिश्यूज भी कहते हैं। तो ये आपका है करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।